नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा एक बार फिर से आपका कुंदन जी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसे जैसे झारखंड का एग्जाम जैसे जैसे सीजीएल का नजदीक आते जा रहा है, कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जिनको समझना और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हम विद्रोह पढ़ते हैं, ढाल विद्रोह पढ़े, चुआर विद्रोह पढ़े, हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अगर ये सारे विद्रोह पढ़ते हैं तो इसमें हमको एक्चुअली समझना पड़ता है किस कारण से हुआ, कारण उसका क्या था, पहला तो कारण क्या रहा, किनके किनके बीच में हुआ, किसके किसके बीच वो विद्रोह हुआ। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना होता है, कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, कितने दिनों तक चला, उसको दबाने के लिए, विद्रोह को दमन के लिए किसे नियुक्त किया गया अंग्रेजों की तरफ से। बहुत सारे चीज होते हैं जिसको समझना पड़ता है। तो अब डेट चूंकि अनाउंस्ड हो गया है, एक तरह से टेंटेटिव डेट ही समझिए, लेकिन उम्मीद है कि एग्जाम ले लिया जाएगा। तो अक्टूबर में आप लोग का समय दिया गया है, टेंटेटिव डेट। तो उस हिसाब से कुछ कुछ ऐसे टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूं जो चूंकि रटने का है, जिसको हम याद भी कर सकते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो उसको हम याद कर सकते हैं, और इससे भी क्वेश्चन बहुत बार कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में गर्म जल कुंड। झारखंड में किस किस जिले में किस किस स्थान पे गर्म जल कुंड पाया जाता है उसके बारे में। और पढ़ेंगे नहीं, आपको जो है इसमें आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा, उसका जवाब बताऊंगा। तो आपका भी एक टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ आपने कितना पढ़ा, कितना आपने याद रखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। समय को देखते हुए पहला क्वेश्चन आपका जो है, आप लोग को जवाब देना है, एमसीक्यू फॉर्म में है, 4 ऑप्शन भी आपको मिलेगा। हो सकता है आपको अक्षर थोड़ा छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, चूंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें आ सके। तो मैं बोलूंगा ऑप्शन को, ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं उस चीज को, ऑप्शन से भी आप खुद को आंसर दे करके जांच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला कहता है कि लाडला उदय गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। लाडला उदय गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है। पहला ऑप्शन है पाकुड़, दूसरा गोड्डा, तीसरा जामताड़ा, चौथा देवघर। अब आप जल्दी से आंसर कीजिएगा कि पाकुड़ है, गोड्डा है, जामताड़ा है या देवघर है। इसको आप टिक भी कर सकते हैं। मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, इसमें 12-13 क्वेश्चन आप मोस्टली सही कर लेते हैं, तो समझिए कि तैयारी आपका बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। तो पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। तो लाडला उदय गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है, पाकुड़ जिला में आपका स्थित है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाडला उदय फिर उसी के नाम से किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, कंफ्यूज नहीं करना, उसमें किस जिला में स्थित है और उसी जिला में कौन सा ऐसा नदी है जिसपे लाडला उदय स्थित है। तो नदी का नाम है भूरमुरी, दूसरा है मोर, तीसरा है बोरू और चौथा है ब्राह्मणी नदी। आप जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन है, भूरमुरी, मोर, बोरू और ब्राह्मणी। ऐसे ही सीरीज आपका चलते रहेगा लगातार। मान लीजिए अगर 30 से 40 दिन जो भी बचा हुआ उसमें अगर डेली 20 क्वेश्चन भी लाते हैं तो 600 से 800 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-2 वीडियो करके ऐसा लाएं ताकि आपको 40 क्वेश्चन के हिसाब से कम 1500 क्वेश्चन एग्जाम से पहले पहले करा सके। तो कह रहा है कि लाडला उदय किस नदी पर स्थित है, भुअरमुरी, दूसरा है मोर, तीसरा बोरू और चौथा ब्राह्मणी। डी नंबर में ब्राह्मणी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोरू। आंसर क्या हो जाएगा, जवाब इसका बोरू नदी पर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिवपुर सोता किस जिला में स्थित है, शिवपुर सोता किस जिला में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका जामताड़ा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा हजारीबाग। जवाब दीजिएगा। पहला जामताड़ा, दूसरा पाकुड़ है, तीसरा दुमका है और चौथा हजारीबाग है। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने अगर दिया होगा तो क्या हो जाएगा, पाकुड़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकुड़। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गर्म जलकुंड दुमका भागलपुर मार्ग पर स्थित है, कौन सा गर्म जलकुंड दुमका और भागलपुर मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन आपका मिलेगा, शिवपुर सोता है, दूसरा है बारह झरना, सुसुम पानी और दुमका। शिवपुर सोता ए नंबर में, बी में बारह झरना, सी में सुसुम पानी और डी में दुमका। जवाब दीजिए जल्दी से। कौन सा गर्म जलकुंड दुमका भागलपुर मार्ग पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बारह झरना। क्या होगा, बारह झरना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। शिवपुर सोता पाकुड़ जिले के किस प्रखंड में स्थित है। शिवपुर सोता पाकुड़ जिले के किस प्रखंड में स्थित है, शिवपुर सोता। ऑप्शन है आपका सोनपुर, रामपुर, कृष्णपुर और महेशपुर। देखिए सोनपुर, रामपुर, कृष्णपुर, महेशपुर, तो कहां है, तो महेशपुर में है।
कहाँ है? महेशपुर में है। शिव जी को महेश भी कहते हैं, याद रखिएगा, शिव जी को महेश भी कहते हैं, तो महेशपुर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बारह झरना गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? बारह झरना गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? जिला का नाम बताइए। दुमका, साहेबगंज, गोड्डा या देवघर? पहला ऑप्शन है दुमका, बी में है साहेबगंज, सी में गोड्डा, डी में देवघर। जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा दुमका। किस जिले में स्थित है? दुमका जिले में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुसुम पानी गर्म जलकुंड। सुसुम पानी गर्म जलकुंड बाघमारा किस जिला में स्थित है? सुसुम पानी गर्म जलकुंड बाघमारा किस जिला में स्थित है? ऑप्शन आपको मिलेगा, पहला है साहेबगंज, जामताड़ा, धनबाद और फिर हजारीबाग। क्या क्या है? साहेबगंज, जामताड़ा, माफ कीजिएगा, धनबाद और हजारीबाग। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा धनबाद। समझ में आ रहा है? इस तरह से अपने आप को खुद को चेक करते रहना है। डेली इस तरह के 2-2 वीडियो कोशिश करूंगा क्या है, और आप लोग अपना जो भी पढ़ाई चल रहा है उसका एक आकलन इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर में, तो सुसुम पानी गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? इससे पहले पूछा था सुसुम पानी गर्म जलकुंड बाघमारा किस जिला में है, अब फिर पूछ रहा है कि किस नदी के तट पर स्थित है। अब इससे आप लोग 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। एक तो कि सुसुम पानी गर्म जलकुंड किस जिला में है, अब जिस जिला में है उसी जिला में जो नदी होगा उसी पे स्थित है, तो इस जिला का कौन सा नदी है उसको भी याद हो जाएगा कि ये नदी जो है सो धनबाद जिला में है। तो आइए देखते हैं, या तो फिर आपको याद है अगर इस क्वेश्चन से कि धनबाद इसका आंसर था, तो धनबाद में कौन सा नदी है उस पे होगा, तो सुसुम पानी गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर है? क्या हो जाएगा आंसर? मोर नदी के तट पर है। क्या हो जाएगा? मोर नदी के तट पर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बारामसिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? बारामसिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है आपका पाकुड़ है, दुमका है, हजारीबाग है और चतरा है। दुमका है, पाकुड़ है, हजारीबाग है और चतरा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पाकुड़। क्या हो जाएगा? पाकुड़ हो जाएगा इसका जवाब। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भूमका गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? भूमका गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? भूमका। तो ऑप्शन क्या है आपका? हजारीबाग, दुमका, पाकुड़, चतरा। फिर से सुन लीजिए, हजारीबाग, दुमका, पाकुड़, चतरा। जवाब दीजिए, जवाब क्या होगा इसका? भूमका गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? तो दुमका में है। कहाँ है? दुमका में है। नेक्स्ट आते हैं, भूमका गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर स्थित है? अब फिर से नदी के तट पूछ दिया है, तो नदी का नाम दिया हुआ है, ए नंबर में है ब्राह्मणी नदी, बी में है कोनार, सी में मोर नदी और डी में अजय नदी है। फिर से सुन लीजिए, क्या है? ब्राह्मणी है, कोनार है, मोर नदी है और अजय नदी है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा मोर नदी। क्या हो जाएगा? मोर नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर में, तो नूनबिल गर्म जलकुंड, क्या है नाम? नूनबिल गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? हजारीबाग, रामगढ़, देवघर या दुमका? नूनबिल गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? हजारीबाग, रामगढ़, देवघर या दुमका? तो क्या हो जाएगा? दुमका। आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। नेक्स्ट आते हैं, हरहद गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? हरहद गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? तो हरहद कहाँ है? ह से हरहद, और चलिए आपको आंसर पहले ही मैंने बता दिया, इसका ऑप्शन है रामगढ़, गिरिडीह, हजारीबाग और चतरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? हरहद और ह से हजारीबाग आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको खुद से जवाब देना है। रानी बहल गर्म जलकुंड, रानी बहल गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? रानी बहल गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? रानी बहल, ऑप्शन है पहला दुमका, देवघर, गोड्डा, हजारीबाग। क्या क्या है? दुमका, देवघर, गोड्डा, हजारीबाग। तो जवाब क्या होगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका दुमका। चलिए लास्ट देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, रानी बहल किस नदी के तट पर स्थित है? उसी से रिलेटेड है, किस जिला में था? तो दुमका में। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो
जवाब दीजिए। ऑप्शन है आपका पहला गंगा, दूसरा मयूराक्षी, तीसरा अजय अजय और चौथा ब्राह्मणी। 4 ऑप्शन है, पहला है गंगा, दूसरा मयूराक्षी, तीसरा अजय और चौथा ब्राह्मणी नदी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी के तट पर है रानी बहल। रानी बहल जो गर्म जल कुंड है वो कहाँ है? मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो जो आपको काम देने वाले हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम होता है रिवीजन के तौर पे तो हम लोग एक्सप्लेनेशन जो होता है या पूरा चैप्टर कह सकते हैं कि चैप्टर का विस्तृत रूप में हम लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि समय कम होता है। तो रिवीजन के तौर पे जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका आंसर क्वेश्चन के रूप में हम लोग बना करके देखते हैं कि कितना हमसे सॉल्व हो पाता है। तो ये आपको लास्ट में बहुत ज्यादा काम देने वाला है, क्योंकि लास्ट जाते जाते आपका 10 दिन पहले, 5 दिन 10 दिन पहले तक जो है आपका करीब 1000 से 1500 क्वेश्चन, 1000 to 1500 क्वेश्चन आपका करवा दिया जाएगा यहाँ पे, हर एक टॉपिक को छूते हुए। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी मैं पढ़ा रहा हूँ, विद्रोह भी पढ़ा रहा हूँ और भी बहुत सारा चीज शुरू किया हूँ। उसमें जितना संभव होगा, जितना प्रयास हमसे हो सकता है हम करेंगे कि आपका लगभग सिलेबस वहां तक टच कर दे। लेकिन अगर उससे कुछ छूट जाता है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का मिलेगा, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, जहां से आपका एक क्वेश्चन भी बाहर जाने का उम्मीद नहीं रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।